जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग दही वाली मंगम वर्णिका पाठ को फुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, पूरे चैप्टर को। चैप्टर हमारा रहेगा 1 से 5 तक और इसमें MCQ कितने होने वाले हैं? 100 प्लस क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके। इसमें से आपका 10 नंबर क्या हो जाएगा? 10 नंबर पक्का है इससे, ये गारंटी के साथ बोल रहे हैं, है ना दोस्तों। आप शुरू से अंत तक कृपया बने रहिए, इस वीडियो ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा। इसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए दोस्तों, हम बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिए और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। आइए हम अब बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। ये आपका वर्णिका पाठ का सबसे फर्स्ट चैप्टर है दोस्तों। इसका नाम है दही वाली मंगम्मा। इसका क्या करेंगे हम लोग? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले करेंगे, फिर उसके बाद आगे लाइन बाय लाइन हर एक चैप्टर का, पांचों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे। तो आइए वर्णिका चैप्टर दही वाली मंगम्मा पाठ को एक्सप्लेन करते हैं ऑब्जेक्टिव में। प्रश्न संख्या फर्स्ट है, मंगम्मा क्या बेचती थी? दूध, दही, दूध, दही, घी या फिर मक्खन। दोस्तों हम बताए हैं आपको, मंगम्मा क्या बेचती थी? सिर्फ दही बेचती थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? औलूर के पास किसी गांव की, या फिर सातुर के पास किसी गांव की, जालौन के पास किसी गांव की, नागौर के पास किसी गांव की। तो मंगम्मा जो रहने वाली थी वो औलूर के पास किसी एक गांव की रहने वाली एक महिला थी। प्रश्न संख्या 3 है, मंगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो हम आपको बताए थे मंगम्मा क्या है, जो कन्नड़ भाषा की कहानी है। प्रश्न संख्या 4 है, मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? पोता के लिए अपने। किसके लिए ले जा रही थी दोस्तों? पोता के लिए। ऑप्शन ए इज द राइट। प्रश्न संख्या 5 है, दही वाली मंगम्मा किस भाषा से अनुदित है? तो अभी बताए हैं दही वाली मंगम्मा क्या है, कन्नड़ भाषा से अनुदित है। प्रश्न संख्या 6 है, मंगम्मा को किससे विवाद था? अपने बहू किससे? अपने बहू नजम्मा से विवाद था। प्रश्न संख्या 7 है, अमराई का कुआं कहाँ था? दोस्तों अमराई का कुआं कहाँ? रास्ते में पड़ता था। प्रश्न संख्या 8 है, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? तो ये क्यों? मंगम्मा ने बोली थी, अपने बहू को बोल रही थी ये। आगे दोस्तों प्रश्न संख्या 9 है, नजम्मा मंगम्मा की कौन थी? नजम्मा जो थी मंगम्मा की क्या लगती थी? बहू लगती थी। प्रश्न संख्या 10 है, दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? श्रीनिवास जी। प्रश्न संख्या 11 है, रंगप्पा कौन था? रंगप्पा एक क्या था? जुआरी व्यक्ति था जो मंगम्मा से पैसे कर्ज मांगता था और उसका इज्जत भी लूटना चाहता था। प्रश्न संख्या 12 है, B.R. नारायण ने किस हिंदी अनुवादक का कहानी का अनुवादक किया? तो B.R. नारायण द्वारा क्या है? दही वाली मंगम्मा। प्रश्न संख्या 13 है, मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो मंगम्मा की जो बहू थी उसका नाम था नजम्मा। प्रश्न संख्या 14 है, श्रीनिवास जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये कोलार कर्नाटक में है। कहाँ है? कोलार कर्नाटक में। प्रश्न संख्या 15 है, लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो क्या उसे मना करने का हक मुझे नहीं है? यह किसने कहा? तो यह क्या नजम्मा बोली थी, जब मेरा बच्चा कुछ करेगा तो क्या उसे रोकने का हक मुझे नहीं है? प्रश्न संख्या 16 है, घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई। यह किसने कहा? यह दोस्तों मंगम्मा बोली थी। कौन बोली थी? मंगम्मा इज द राइट आंसर आपका। प्रश्न संख्या 17 है, दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या था? रास्ते में दोस्तों क्या था? अमराई का कुआं पड़ता था। प्रश्न संख्या दोस्तों ये 17 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। इस चैप्टर में कितने कुल 17 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। आप बताइएगा कि आप इसमें से कुल कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही किए हैं। हम आपको ये वीडियो ऑलरेडी करा चुके हैं, पर इस वीडियो में हम लोग आज पूरा वर्णिका को पूरे कवर कर लेंगे, मात्र 30 मिनट के अंदर। 30 मिनट्स काफ़ी है, 30 मिनट, ठीक है ना दोस्तों। आइए हम अब सेकेंड अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, तो आ चुके हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 पे, जिसका नाम है ढहते विश्वास। ढहते विश्वास ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 2 है। इसका हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव करेंगे और ये हिंदी वर्णिका का पाठ का भाग है। तो ये दोस्तों देखते हैं चैप्टर 2 में। इससे पहले आप अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए
और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आप सभी के दोस्त लोग भी ज्वाइन हो सके इस सेशन में। आइए आइए चैप्टर नंबर 2 को पढ़ते हैं, जानते हैं कि इसमें कौन कौन सब्जेक्टिव है। ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। दोस्तों हम बताए हैं आपको, उड़ीसा की ये कहानी है और इसी को उड़ीसा को में ही क्या ही बाढ़ और सूखा को प्रभावित दिखाया गया है। आगे देखते प्रश्न संख्या 2 है, ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है। ये स्कूल कहाँ था, टीले के नीचे, जो टीला था ना उसी के नीचे क्या था, स्कूल। प्रश्न संख्या 3 है, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ। तो जो इसके लेखक थे, ढहते विश्वास के लेखक कौन है, सात कोटी होता, तो वही आंसर हो जाएगा आपका। प्रश्न संख्या 4 है, कौन हल्ला कर बांध को सबको से संचित कर रहा था। तो इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, चंद्रा भी था, गुणनिधि अच्युत भी था, मकरा संकरा भी था। इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है, मतलब लेखक कौन है। तो क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सात कोड़ी होता। प्रश्न संख्या 6 है, लक्ष्मी के बड़े बेटे का क्या नाम था। हम बताए थे लक्ष्मी के सबसे बड़े बेटे का नाम अच्युत था। प्रश्न संख्या 7 है, स्वेच्छा दल सेवक का गठन किसने किया था। जो जो गांव का सबसे तेज तर्रार लड़का कौन था, गुणनिधि, उसी ने क्या स्वेच्छा दल सेवक का गठन किया था। ये करेक्ट इज हो जाएगा आपका, ये नंबर इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 8, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था। लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता था दोस्तों, ये बताए हैं। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था, लक्ष्मण, और यह कलकत्ता में क्या करता था, नौकरी करता था। प्रश्न संख्या 9 है, लक्ष्मी के पति का नाम क्या था। तो लक्ष्मी के पति का नाम क्या था दोस्तों, अभी बताए हैं लक्ष्मण। बी इज द आपका राइट आंसर। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। तो देवी नदी जो थी ना, गांव की देवी नदी, उसी के, देखिए गंगा नदी का चर्चा नहीं हुआ है, यमुना का भी नहीं हुआ, सरस्वती का भी नहीं, तो देवी नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है, सात कोड़ी होता कथाकार है, कहाँ के कथाकार है। तो उड़िया मतलब उड़ीसा के ये क्या है, कथाकार है। दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 12 को, लक्ष्मी देश कहानी के पात्र है। लक्ष्मी किस कहानी के पात्र है। तो लक्ष्मी सिर्फ ढहते विश्वासी कहानी के पात्र है। प्रश्न संख्या 13 है, बाढ़ की समस्या देश कहानी में के केंद्र में है। बाढ़ की समस्या किस कहानी में है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ढहते विश्वास। प्रश्न संख्या 14 है, ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा कौन है। अभी बताए हैं ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा कौन हो जाएगी, लक्ष्मी आपका राइट आंसर। ढहते 15 में ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। देखिए आपका ऑप्शन है कन्नड़, तमिल, उड़िया या फिर गुजराती। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़िया भाषा से क्या है, अनुदित है। प्रश्न संख्या 16 है, ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। राजेंद्र प्रसाद मिश्र या फिर बी आर नारायण, गोपाल दास नागर, के जमुना। ये जो ढहते विश्वास के लेखक के सात कोड़ी होता, पर अनुवादक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सिर्फ राजेंद्र प्रसाद मिश्र हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है, तुरई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सरसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी से है। तो यह किससे है, ढहते विश्वास से। प्रश्न संख्या 18 है, बारी बारी से गांव के लोग किसकी निगरानी कर रहे थे। तो आपको मालूम है दलई बांध जो था वो क्या हुआ था, टूट जा रहा था बार बार, तो उसी का निगरानी में लोग लगे थे। प्रश्न संख्या 19 है, लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और एक छोटे से बेटे को सुलाकर कहाँ गई। तो क्या गुहाल पे चली गई, गुहाल में। प्रश्न संख्या 20 से, घर पर दो लड़कियां और साल भर के छोटे लड़कियों को लेकर कौन अकेली रहती थी। पड़ोसन, लक्ष्मी, शंकर की बहन या फिर गोनदी की माँ। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्ष्मी। प्रश्न संख्या 21 से, सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों ये देखिए याद रखिएगा, 29 अक्टूबर 1929 में ही उनका जन्म हुआ था। देखिए 29 तारीख था और 1929 में जन्म हुआ था, इससे भी आपको याद हो जाएगा दोस्तों।
प्रश्न संख्या 22 है, हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? गांव के सरपंच या फिर गांव के मुखिया, तहसीलदार, फिर लक्ष्मी या फिर लक्ष्मी। तो बीघे भर जमीन किसका था? लक्ष्मी का था। और यही क्या कराई थी? उसमें खेती करवाई थी लक्ष्मी ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसमें 22 क्वेश्चन थे। चैप्टर 2 में कुल 22 क्वेश्चन थे। आप हमें कमेंट कीजिए कि चैप्टर 2 में कितना आपने सही किया है। तब हम चैप्टर 3 की तरफ बढ़ेंगे। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए कितना सही हुआ है। और दोस्तों अगर आप हमारा पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं, पीडीएफ नोट, तो इसका बेस्ट ऑफर लगा है मात्र 29, मतलब 29 रुपये में इसका क्या लगा है? बेस्ट ऑफर लगा है अभी के लिए। अभी होली तक डेट है, 14 या 15 तक डेट है। उसके बाद इसका दाम 49 रुपये हो जाएगा। तो आप जल्दी से परचेज कर लीजिए। मात्र 29 रुपये में आपका पूरे ऑल इस साल का 2025 से 26 सेशन का पूरे का नोट्स मिलेगा आपको। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव A to Z नोट्स आपको लगभग उसमें 250 से 300 नोट्स होंगे लगभग। देखिए दोस्तों 250 से 300 क्या होंगे PDF। दोस्तों देख लीजिए आप, बहुत ही बेस्ट PDF है जो कि बोर्ड एग्जाम में 90% इससे क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा। आइए प्रश्न संख्या अपने चैप्टर 3 की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग आ गए हैं चैप्टर 3 पे। तो चैप्टर 3 का क्या नाम है? माँ कहानी। और ये चैप्टर 3 है, माँ कहानी नाम है, माँ नाम है इसका चैप्टर का। और इसका हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ये दोस्तों ये बिहार बोर्ड 2025 से 26 का सेशन चल रहा है। आप लोग इससे ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्लास 12th का भी नोट्स हम लोग देंगे आपको। जब आप 12th में जाइएगा तो 12th का भी पढ़ाई होगा। अभी आप सिर्फ 10th में का, अभी 10th का सिर्फ बैच चालू किए हैं। 12th का और ये ऑब्जेक्टिव चलिए सेशन करते हैं। ये दोस्तों याद रखिएगा, वर्णिका का है अभी गोधूली भाग बाकी है इसका। हिंदी में 2 चैप्टर होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। देखिए हिंदी में मात्र कुल 100 ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिसमें से आपको कितना 50 को बनाना रहता है और 50 को नहीं। तो दोस्तों देखिए 50 को बनाइएगा, जिसमें से आपका 15 नंबर के आसपास गोधूली रहता है, नहीं वर्णिका, और 30 नंबर और बाकी सब जो भी क्वेश्चन रहता है वो क्या गोधूली से रहता है। दोस्तों देखिए ये अपना एक प्यारा सा यूट्यूब चैनल है, यही अपने यूट्यूब का नाम है रियल एजुकेशन क्लास 10th नाम है यही। देखिए दोस्तों यही नाम है अपने चैनल का नाम, रियल एजुकेशन क्लास 10th। आइए हम बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 3 है। ये दोस्तों प्रश्न संख्या 1 है, कौन सा महिमा माँ के लिए आरोधक बन गया था? तो आपका अगहन हो जाएगा, अगहन इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2 है, मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मांगती थी? बंधन, मुक्ति, छुटकारा या फिर संतोष? तो मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? ओनली छुटकारा, सिर्फ छुटकारा मानती थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3 है, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? सात कोड़ी होता, सुजाता, सावरदेया या फिर ईश्वर पेटलीकर? तो जो सात कोड़ी होता ईश्वर पेटलीकर जी है, इनका ही क्या है ये लोकप्रिय उपन्यास है काला पानी। प्रश्न संख्या 4 है, अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा? मेट्रुस ने, मेस्ट्रीज ने या फिर परिचारिका ने या फिर डॉक्टर ने? तो अंदर जाने का नियम किसी को नहीं है देखने का, तो ये मेट्रुस ने कहा, मेट्रून ने। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5 है, मंगू की भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया? बड़े बेटे को, बड़े पुत्र को, छोटे पुत्र को, बड़ी बहू को या फिर छोटी बहू को? तो वह जब माँ मंगू को भर्ती कराना चाहती थी तो वह अपने बड़े पुत्र को क्या करती है? पत्र लिखवाती है और उसे बुलवाती है। प्रश्न संख्या 6 है, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था?
मन्नू, कुसुम, मिनी या फिर कम्मू। ये जो मंगू की बड़ी बहन थी, इसकी बड़ी बहन का नाम क्या था? कम्मू था। कम्मू आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7 है, ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के कथाकार है? ईश्वर पेटलिकर जी मलयालम, मराठी, गुजराती या फिर भोजपुरी। तो ईश्वर पेटलिकर याद रखिएगा गुजरात के कथाकार है, मतलब गुजराती भाषा के ये क्या है, बहुत ही लोकप्रिय कथाकार है। प्रश्न संख्या 8 है, जन्म से ही पागल है? कौन जन्म से पागल है? मंगू नहीं, पहले सॉरी, फर्स्ट है लक्ष्मी, नहीं लक्ष्मी नहीं होगा, पापाती, पापाती भी नहीं होगा, सीता, सीता भी नहीं, सीता भी नहीं होता। हाँ मंगू, मंगू आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9 है, मंगू जन्म से ही डैश थी। मंगू जन्म से ही क्या है? पागल है या फिर चंचल है या फिर अंधी, गूंगी। तो मंगू जन्म से ही पागल है। क्या है दोस्तों? इस दोस्तों याद कर लीजिएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन याद कर लीजिएगा अच्छा से, एक भी आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। प्रश्न संख्या 10 है, मंगू के अलावा उसकी माँ को कुल कितने संतानें थे? 2, 3, 4, 1। मंगू के अलावा उसकी माँ को कितने संतानें थे? तो मंगू को छोड़कर 3 संतान थे। अगर ऐसे पूछे तो ऐसे कितना? 4। मंगू को लेकर 4 संतानें और मंगू को छोड़कर 3 संतानें थी। प्रश्न संख्या 11, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? श्रीनिवास जी, सातकोड़ी होता, ईश्वर पेटलिकर, सुजाता। जो माँ कहानी है वो क्या? ईश्वर पेटलिकर जी के द्वारा रचित है। प्रश्न संख्या 12 है, मंगू की माँ की कितने संतानें थे? देखिए दोस्तों आगे ना क्वेश्चन, मंगू की माँ को कुल कितने? 4 संतानें थी। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसे उपमा देती है? धर्मशाला को, गौशाला को, पाठशाला को या फिर नृत्यशाला को। तो मंगू की माँ गौशाला को क्या करती है? उपमा देती है। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14 है, ईश्वर पेटलिकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार है? राजस्थान के, उड़ीसा के नहीं, कर्नाटक के नहीं, बचा क्या? गुजरात। तो ईश्वर पेटलिकर कहाँ के? गुजरात के लोकप्रिय कथाकार है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15 है, मंगू कब से पागल है? 5 साल से, 3 साल से, 2 साल से या फिर जन्म से। तो मंगू देखिए दोस्तों, मंगू जन्म से ही पागल है। इस कहानी में बताया गया अच्छे से कि जन्म से कौन पागल है? तो मंगू। प्रश्न संख्या 16 है, पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? बांधकर या फिर स्वतंत्र, कमरे में बंद करके, ऊंचे भवन पर। तो पागलों का अस्पताल में क्या किया जाता है? कमरे में बंद कर दिया जाता है, जिससे कि वो बीमारी किसी और को न फैले, इसलिए उसको क्या, कमरे को बंद कर देते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, कौन महिमा माँ जी का आशा भरा महिमा था? दोस्तों ये आप फर्स्ट में ही बताए थे, पहला जो क्वेश्चन था वो क्या था? अगहन, जिसका आंसर हो जाएगा अगहन। इसका भी आंसर होगा। माँ जी के लिए क्या आरोग्यदायक था या फिर आशा भरा महिमा था, मैंने खुशी का महिमा था। इसमें कुल 17 प्रश्न थे दोस्तों। 17। आप कमेंट कीजिए आप कुल कितने सब सही किए हैं। आप तो जरूर 17 में 17 नहीं तो 16 तो सही कर ही देंगे क्योंकि ये हम आपको पढ़ा के भेजे हैं दोस्तों। देखिए इससे आगे कोई इसमें मतलब ये इसी में से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। अगर आप ये याद कर लेते हैं, अगर पूरा 100% याद कर देते हैं, चांस देते हैं 100% इस पर फोकस, तो आप ज़रूर इस बोर्ड एग्जाम 2026 में 450 प्लस लाइएगा। टॉपर बैच में नाम आएगा आपका, टॉपर वेरिफिकेशन बोले या फिर टॉपर बैच, जो भी 450 प्लस आपका ही आएगा दोस्तों। इस पीडीएफ नोट्स में बहुत पावर है, इसीलिए बोलते हैं हमारा पीडीएफ नोट्स आप लीजिए 85 398 71 728। इस नंबर पर कॉल कीजिए और बोलिए सर हमें पीडीएफ नोट्स चाहिए, हम आपको पीडीएफ नोट्स ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। मात्र 29 रुपये, 29 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं है दोस्तों, और इसका प्राइस अभी बढ़ने वाला है, तो इससे अच्छा है कि आप जल्दी से
ले लीजिए। नंबर डिस्क्रिप्शन में वो भी होगा। और आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए होंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी क्या है, पिन है। आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए दोस्तों। आइए हम अपना अब चैप्टर नंबर 4 को देखते हैं। आ चुके हैं हम लोग चैप्टर संख्या 4 पे। देखिए दोस्तों, ये चैप्टर नंबर 4 है आपका हिंदी का। चैप्टर नंबर 4 नगर कहानी नाम है जिसका। इसका चैनल का नाम देखिए दोस्तों, रियल एजुकेशन क्लास 10 के द्वारा क्या किया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारे फीचर्स यही है। बोल रहे हैं ना, हमारे ऐसे फीचर्स कोई नहीं देगा आपको। देखिए दोस्तों, कोर्स का ये फीचर्स है। ये कोर्स का फीचर्स देखिए क्या है। लाइव क्लास आपको मिलेगा इस चैनल पे, रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल रहा है, क्लास का पीडीएफ भी मिलेगा। व्हाट्सएप में ज्वाइन हो जाइएगा। और डाउट क्लास हमेशा हम लोग का चलता रहता है। डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिए या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हम आपको बताएंगे। पीडीएफ नोट्स मिलेगा, गेस क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों। जो अगर 50 नंबर दे दिए तो 50 नंबर लड़ेगा ही लड़ेगा, 50 नंबर का एकदम। 100 नंबर का दे दिया तो 100 नंबर लड़ेगा ही लड़ेगा एकदम आपको। फिर आपका क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कराएंगे। नया क्वेश्चन बैंक आने वाला उसका पहले ही हमको हमारे पास आ जाता है। फिर मॉडल मॉडल पेपर है, जो मॉडल पेपर लास्ट में आता है एग्ज़ाम के बाद, एग्ज़ाम के पहले 1-2 मंथ पहले। तो उसका भी हम तैयारी आपको कराएंगे, मॉडल पेपर का भी। चलिए दोस्तों, ये हमारा क्या था, बहुत ये दोस्तों इतना आपको फीचर्स कहीं नहीं मिलेगा, वो भी मात्र 29 रुपये में। दोस्तों 29 रुपये में आपको क्या चाहिए, इससे अच्छा है कि अभी तो और फीचर्स बाकी है, जैसे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लिखे हैं इसमें। सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा ही आपको, लेटर मिलेगा, निबंध लिखने को मिलेगा, एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर में है, ये सब क्या सब सिद्ध करने वाला क्वेश्चन सब कराएंगे आपको। गेस क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस कराएंगे, मॉडल सेट, ये सब A to Z आपको तैयारी करा के एग्जाम में भेजेंगे, तभी तो आप लाइएगा। ड्रीम कितना है, 450 प्लस लाइएगा आप। टॉपर वेरिफिकेशन में नाम लाना है। आगे देखते हैं। हाँ दोस्तों, ये देखिए एक और ये है, ये अपना क्या है, व्हाट्सअप नंबर है। नोट्स के लिए कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं आप। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। नोट्स के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें 85 398 71 728, यही आपका नंबर है दोस्तों। प्यारा सा एक नंबर है अपने सर का। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, पति किस रोग से ग्रसित थी। दोस्तों ये देखिए, नगर कहानी का हम लोग बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों। हाँ, ये नगर कहानी है जो चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर कितना है, 4 है। अब प्रश्न संख्या इसका 1 है, पति किस रोग से ग्रसित थी। मलेरिया, मेनिनजाइटिस, कैंसर या फिर डेंगू। तो क्या मेनिनजाइटिस से क्या थी, ग्रसित थी। प्रश्न संख्या 2 है, नगर कहानी के कहानीकार कौन है। नगर कहानी के कहानीकार कौन है, सुजाता, श्रीनिवास, सातकोड़ी होता या फिर सामरदिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सुजाता। प्रश्न संख्या 3 है, नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। मंगम्मा, पप्पाती, सीता या फिर मंगू। देखिए दोस्तों, ये मंगम्मा जो है वो दही वाली के हैं, सीता हो जाएंगी आपकी चैप्टर चैप्टर नंबर 5 के, और ये मंगू हो जाएगी चैप्टर 3 के। और बचे चैप्टर 4, तो पप्पाती आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है। मदुरै, पटना, कोलकाता या फिर दिल्ली। तो नगर कहानी में मदुरै नगर का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5 है, वल्ली अम्माल की पुत्री कौन थी। तो देखिए, वल्ली अम्माल की पुत्री कौन थी, तो सीता नहीं, सीता नहीं होगा। गीता, गीता भी नहीं होगा। लक्ष्मी, लक्ष्मी भी नहीं होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पप्पाती। क्या होगा, पप्पाती थी, वल्ली अम्माल की पुत्री थी, बेटी थी। प्रश्न संख्या 6 है, सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। ये दोस्तों ऑप्शन क्या क्या दिया है, सुजाता का क्या नाम है, वास्तविक नाम क्या है, ये आपका क्या है क्वेश्चन है। के रंगराजन, एस रंगराजन या फिर जी रंगराजन, आर रंगराजन। ठीक है दोस्तों, ये रंगराजन उनका नाम नहीं है, जी रंगराजन भी नहीं है, आर रंगराजन भी नहीं है।
इनका नाम है वास्तविक नाम एस रंगराजन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 है, सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, मद्रास या फिर हैदराबाद। तो जो सुजाता थी उनका जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8 है, सुजाता की लगभग कितनी कृतियां प्रकाशित हुई है? 20 से अधिक, 25 से अधिक, 30 से अधिक या फिर 15 से अधिक? 25 कृतियां क्या हुई है? प्रकाशित हुई 225 से अधिक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। नगर कहानी किस रचना से संकलित है? नगर आधुनिक तमिल कहानियाँ, समकालीन भारतीय साहित्य, माँ कहानी से या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, ये जो नगर कहानी है क्या है? तमिलनाडु की है। तमिलनाडु की कहानी है, मतलब कि तमिल की। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें दिया है ना तमिल आधुनिक कहानियाँ से क्या है ये संकलित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10 है, के एस जमुना के द्वारा अनुदित है? के एस जमुना के द्वारा अनुदित है। माँ आपका नहीं होगा, ढलते विश्वास भी नहीं होगा, नगर, हाँ नगर हो जाएगा आपका सही, और दही वाली मंगम्मा नहीं। तो आपका बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों इसमें 10 क्वेश्चन थे। नगर कहानी में 10 क्वेश्चन थे। आप हमें कमेंट कीजिए कि इसमें से आप कुल कितने सही किए हैं दोस्तों, कमेंट करके बताइए। तो ये दोस्तों हम लोग चैप्टर 5 की तरफ बढ़े। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आप बताइए हमें। हाँ, आगे प्रश्न संख्या 5 होगा। 5 का नाम क्या है? धरती कब तक घूमेगी? धरती कब तक घूमेगी? ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं आपको इसका। तो इसका बता दीजिए आपको मेन कैरेक्टर कौन है, मतलब मुख्य पात्र, प्रमुख पात्र, प्रमुख पात्र कौन है? कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे हम लोग अभी। पहले कमेंट कीजिए, देखते हैं कि हम आपको याद है या नहीं। चलिए कमेंट कीजिए तो दोस्तों। चलिए, ये आपका प्रश्न संख्या 4 हो गया, नगर। इसके बाद आएगा धरती कब तक घूमेगी। आइए दोस्तों, हम लोग अब धरती कब तक घूमेगी पाठ को देखते हैं। हाँ दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं चैप्टर नंबर 5 पर। दोस्तों ये सब्जेक्ट हो गया आपका हिंदी। इसका हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे, धरती कब तक घूमेगी। रियल एजुकेशन क्लास 10 के द्वारा आपको ये कराया जाएगा। ये दोस्तों हमारा व्हाट्सअप नंबर है, कॉल या SMS कर सकते हैं आप 85 398 71 728 पे। PDF नोट्स के लिए कॉल या व्हाट्सअप, कोई भी डाउट होगा तो कर सकते हैं आप। आइए दोस्तों, प्रश्न संख्या हम तो ये देखिए, पहले तो ये चैप्टर का नाम देख लेते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी, इस चैप्टर का क्या नाम, ये नाम है ये। और इसी का क्या हम लोग करेंगे आज, ऑब्जेक्टिव क्लास को करेंगे 100% में 100% एकदम सही सही क्वेश्चन करेंगे जवाब। आइए दोस्तों, इसका प्रश्न संख्या 1 है, सीता को अपने घर में कैसा महसूस होता है? घुटन, आनंद, सुख या फिर सुख? तो सीता को अपने घर में क्या घुटन महसूस होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2 है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के कहानीकार है कौन है? श्रीनिवास, सुजाता, सामरदैया, सातकोड़ियाता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सामरदैया। प्रश्न संख्या 3 है, धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? अप्पाती, मंगम्मा, लक्ष्मी या फिर सीता? तो धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र क्या हो जाएगा? सीता। हम आपको यही क्वेश्चन अभी पूछे थे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सीता हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? बिहार की, गुजरात की, राजस्थान की या फिर उड़ीसा की?
आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राजस्थान की। प्रश्न संख्या 5 है, धरती कब तक घूमेगी कहानी की प्रधानता दी गई है। धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई, मतलब किसे छूट दिया गया, फ्रीडम, आज़ादी। नारी, पुरुष, बच्चों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट कीजिए जल्दी दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नारी को प्रधानता दी गई है छूट की। प्रश्न संख्या 6 है, धरती कब तक घूमेगी किस कहानी की रचना है, किस भाषा की रचना है। उड़िया, राजस्थानी, कन्नड़, तमिल। दोस्तों ये राजस्थान की भाषा, राजस्थान की क्या है, कहानी है, तो राजस्थानी क्या हो जाएगा, इसका भाषा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है, धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक है। बी आर नारायण, के जमुना, गोपाल दास नागर या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस जो है उनके अनुवादक, उनका नाम नहीं दिया था, मतलब इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8 है, धरती कब तक घूमेगी संकलित है। समकालीन भारतीय साहित्य से, आधुनिक तमिल कहानियों से, मास से या फिर इनमें से कोई नहीं। ये कहाँ से संकलित है, समकालीन भारतीय साहित्य से। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 है, सीता घर छोड़कर क्यों चली गई। भोजन नहीं मिलने के कारण, 50-50 रुपये बाद सुनकर, घर अच्छा नहीं होने के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब उसके बेटे ने बोला कि हमें 50-50 रुपये प्रति माह पैसे चाहिए, तो उसलिए वो क्या चली गई, घर छोड़ के चली गई। प्रश्न संख्या 10 है, सीता को कुल कितने कितने पुत्र थे। देखिए दोस्तों सीता के कुल कितने, 3 पुत्र थे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11 है, सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था। शालिग्राम, कैलाश, सर्वेश या फिर शंकर। तो सीता के सबसे बड़े लड़के का नाम था कैलाश नाम था। और प्रश्न संख्या 12 है, अर्धविकसित सी अवस्था किसकी थी। अर्धविकसित मतलब बेकार सी अवस्था किसकी थी, नारायण की, कैलाश की, सीता की या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये सीता कहती थी कि हमारा मेरी क्या है, अर्धविकसित अवस्था है, मतलब बेकार जिंदगी है। प्रश्न संख्या 13 है, कैलाश की पत्नी का नाम क्या था। राधा, लक्ष्मी, सवित्री या फिर कविता। दोस्तों ये कैलाश मत सोचिएगा, ये क्या क्वेश्चन है जो आपके चैप्टर 5 से उठाया गया है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14 है, कैलाश ने अपनी माँ सीता को कितने रुपए प्रति माह देने के बाद कहा। 50 रुपये, 100 रुपये, 60 रुपये या फिर 80 रुपये। तो उसने क्या कितना रुपये बोला था, 50 रुपये। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। प्रश्न संख्या 15 है, किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया था। सीता के, कैलाश के, राधा के या फिर बिरजू के। तो सीता के अंदर क्या हो गया था, आंसुओं का समुद्र भर गया था, रोते रोते वो बहुत ही दुखी हो गई थी। प्रश्न संख्या आगे देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 16 है, सीता कितने साल की सीता कितने कितने एक दिन लड़के के पास रहती थी। 1-1 महीना, 2-2 महीना, 3-3 महीने, 4-4 महीने। तो सीता सीता हर एक बच्चे के पास कितना, 1 मंथ रहती थी, 1 महीना। तो आपका देखिए ऑप्शन ऑप्शन ए क्या है, 1 महीना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 17 है, लास्ट ये क्वेश्चन है दोस्तों। सीता अपने को क्या मानती है, भिखारिन, बेकार, समझदार या फिर दुखी। सीता अपने को क्या भिखारिन मानती थी, क्योंकि जब उसके बेटे ने बोला कि मुझे 50 रुपये प्रति माह चाहिए तो वो न दे पाई, इसलिए वो अपने आप को क्या साबित करती है, अपने आप को भिखारिन समझती है। दोस्तों ये देखिए ये लास्ट क्वेश्चन था। मैंने आपको वर्णिका का वर्णिका बुक का 1 से 5 तक का क्या करा दिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट कीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए या फिर कमेंट कीजिए, नहीं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कॉल कुछ भी करके आप पूछ सकते हैं अपना डाउट। तो इसमें लगभग 100+ सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही आई है। इसमें 100 क्वेश्चन थे जो आप इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, हम आपको इसको बता भी चुके हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है गलत है तो आप हमें कमेंट कीजिए या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए।
चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।